भावी योगी संत की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उस मानव का भाग्य बदल जाता है। हम बहुत ही बड़ भागी कहें या अपने भाग्य को सराहें कि हम उस ईश्वर का जन्मोत्सव मना रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। जब हम इस संसार में आए थे तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा तो भरा पूरा परिवार है, किसी के सिर पे पिता नहीं है, किसी के माँ नहीं है, किसी के दादा दादी नहीं है, किसी के कोई कमी है, किसी के कोई कमी है, लेकिन हमारे तो सब है। पर जब भावयोगी की शरण में आए, सत्संग लिया, तो पता चला कि जब तक इष्ट मैं तेरा नहीं बना तब तक मैं अज्ञानता के कारण कहता रहा कि मैं सनाथ था, सनाथ हूँ, लेकिन मैं अनाथ था। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। तेरे दर पे आया तो मैं सनाथ हुआ, जब मैं तेरा बना तू मेरा बना तो मैं सनाथ हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि अब मैं अनाथ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हर पल मेरे सिर पर हाथ रखने वाला मुझे मेरा साथी मिल गया, मेरा परम पिता मिल गया, मुझे मेरा भगवान मिल गया, मेरा प्रियतम मिल गया, जो हमारे मन की पीड़ा को समझता है, हृदय के दुख को समझता है, हमारे दिल को सांत्वना देता है। और जो कभी भी हमारा दिल दुखाता नहीं है, चिंता देता नहीं है, चिंता ले लेता है। इतने दिन चिंता क्यों रही? तो इष्ट ने बताया कि तूने मुझे इतना समय क्यों भुलाया, याद क्यों नहीं किया? पर याद करते कैसे? कोई जानकारी तो चाहिए। जीवन को ऐसा सिंचन किया कि भीतर से एहसास होने लगा कि हम बाहर के उत्सव कितने भी मना ले, लेकिन जब तक बाबा के बिना बल नहीं मिलता है तो वो उत्सव उत्साहहीन हो जाता है। मनोबल जो है वो हमें प्रसन्नता देता है, और प्रसन्नता ही उत्सव का रूप है। हम तो कमजोर थे, अपने आप को मान रहे थे कि हम किसी को देने वाले हैं, लेकिन उसके सामने तो सब लेने वाले हैं। वो कौन है जिसके सामने हम सब हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं? वही तो सबका देने वाला है। दाता तो एक है, मालिक तो एक है, और हम कहाँ से मालिक बन के बैठ गए, कहाँ से दाता बन के बैठ गए? ये हमारा अहंकार हमें कमज़ोर कर देता है। जो हमें अपने से परिचित कराए वही तो हमारा अपना है। जो परिचित कराए वही तो चित्त को संभाल सकता है, तभी तो हमारा जीवन उत्सव बनेगा। जिसके पास में सद्गुण नहीं है वो अमीर होते हुए भी गरीब है।
और ये सद्गुण के हीरे मोती तो संत ही देता है। संत कोई उम्र नहीं देखता, कोई काला गोरा रंग रूप जाति पांति कुछ नहीं देखता है। संत तो कहता है कि जितना तेरे अंदर विश्वास होगा उतना ही तेरा जीवन उत्सवमय बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा? क्योंकि विश्वास के अभाव में कमजोरी आती है, और कमजोरी है वो हमारी प्रसन्नता छीन लेती है, हमें डराती है और हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं उसमें। डरना सिखाया बाबा ने कि तुम गलत काम से डरो, पाप से डरो, असत्य से डरो, किसी का बुरा करने से डरो, तुम मेरे हो। और तुम्हें डर नहीं लग रहा इन चीज़ों से तो तुम दुनिया के हो। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम निश्चिंत 16 हाथ की सोड़ में सो। अब हाथ 16 कहाँ से लाएंगे? मतलब निश्चिंत होके सो। और दुनिया पे विश्वास है तो मेरे को पीठ तुमने ही दे दी। मैं तो पीठ नहीं देता किसी को, पर तुमने ही मेरे को पीठ दे दी। और ये कभी भी हमें अनाथ कर देंगे। जिसने आध्यात्मिक विद्या को जान लिया वो कभी भी विधवा नहीं हो बनता, वो वैधव्य का चोला नहीं पहनता। आध्यात्मिक विद्या वाला अमर हो जाता है। मीराबाई को देख लो आप, भक्ति का चूड़ा पहन लिया, आध्यात्मिक विद्या सीख ली। तो जब भक्ति करता है भक्त, तो भक्त और भगवान का एक रूप हो जाता है, एकाकार हो जाता है उनका। जैसे बर्फ पिघल जाती है पानी में डालते ही, ऐसे भक्त भगवान को देख करके पिघल जाता है और भगवान भक्त को देख करके पिघल जाता है। तो वो भगवान को हर जगह ढूंढता है। श्रावण का महीना होता है, बादल आते हैं, कहते हैं ये बादल मेरा श्याम है क्या? उसको बादल नहीं नजर आते, उसको भगवान नजर आता है। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान तो तेरे हृदय में ही है। तू हृदय को बादल बना ले। और बादल क्या करता है? बरसता है। ठंडा ठंडा पानी बरसाता है, भूमि को हरी भरी करता है। नहीं तो तुझे ये तेरे विकार है, ये तू बाहर के उत्सव तो मनाता रहेगा मेरे बच्चे, लेकिन ये विकार है, ये तुझे दुखी रखेंगे, तेरे को कमजोर कर देंगे, तेरी प्रसन्नता छीन लेंगे। और तू समय को, जीवन को, तेरी अच्छाई को प्रयोग में नहीं ला पाएगा। सब में विशेषता होती है, लेकिन हम विशेषता देख नहीं पाते हैं। अभी किसी को बता दो, बुराई अनेक देख लेंगे, अवगुण अनेक देख लेंगे, लेकिन अच्छाई देखने आ जाए ना, उस दिन मानो कि मेरी दृष्टि बदल गई। और जिस दिन दृष्टि बदल गई उस दिन सारी सृष्टि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ये जो तप्त भावना है, दुखी भावना जो जल रही है चिंता में, इन्हीं के कारण हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये तप्त भावना ही तृप्त करता है संत। और बाबा तो भगवान है, गुरुदेव तो भगवान है, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। कोई इनको माँ कहता है, कोई इनको पिता कहता है, कोई पति मानता है, कोई भाई मानता है। जो प्यारा रिश्ता है वो मान लेता है और निभाता भी है। ये एक है दोनों, गुरुदेव और बाबा अलग नहीं है, ये दोनों एक है।
पर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होने से हमें नजर नहीं आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा हृदय ना वही बादल है, भाव का बादल, आनंद का बादल, पर तू समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि चिंता से तू जलता जा रहा है। अब तू चिंतन कर, चिंता मुझे दे दे, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए। तू चिंता करेगा तो यानी तेरे को विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर। तुझे लग रहा है कि तेरा बुरा हो रहा है और तू परेशान हो रहा है, लेकिन नहीं, तू मेरा है तो तेरा बुरा कर कौन सकता है। तू मेरे लिए इस धरती पर आया है, तू किसी और के लिए नहीं आया। और मैं भी तेरे लिए ही आया हूं, मैं किसी और के लिए नहीं आया। लेकिन मेरे से लाभ तो उठाए। उपजाऊ भूमि है, उससे कोई लाभ उठा लेता है और कोई उसके ऊपर मकान बना लेता है, कोई खेती कर लेता है। तो बाबा क्या कहते हैं, एक ही शब्द दे रहे हैं बाबा आज। पूर्व संध्या मतलब उत्सव से पूर्व संध्या, क्या उत्सव से पहले हम तैयारियां तो करते ही है ना। उस तैयारी में कि बाबा का कहना है कि कल मेरा दूज के दिन जन्मोत्सव है, तो दूज की सूझ मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूं कि जो भी प्राणी मेरे सत्संग में आकर के सतर्कता से जीवन जिएगा और सतर्क रहेगा, वो प्राणी अपना जीवन तो उत्सव बना ही बनाएगा, वो अपने संपर्क वालों का भी जीवन उत्सवमय बनाएगा। सतर्क हम नहीं रहेंगे तो हमसे उल्टे सीधे काम, उल्टा सीधा व्यवहार, उल्टा सीधा जो भी हम जीवन में घटना करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे सतर्क रहो जैसे हम पापड़ सेकते हैं। कितने सतर्क रहते हैं। ऐसा थोड़ी पापड़ को सेक लिया फिर 1 मिनट बाद में पलट दिया, उसको एकदम फटाफट फटाफट, और किनारे एकदम सीखने चाहिए, कोई बीच में से जड़ा देता है। ऐसे जीवन के प्रति सतर्क रहो, इंद्रियों के प्रति, कर्मेंद्रियों के प्रति, कर्म के प्रति, व्रतियों के प्रति, भक्ति के प्रति सतर्क रहोगे। अब सतर्क का अर्थ आप ले कि किसी भी बात पे तर्क मत करो। एक तो सतर्क कभी भी तर्क नहीं करता, मतलब सचेत। कोई भी कार्य उनसे भूल में नहीं पड़ता। हम तो कीमत जानते ही नहीं है भक्ति की। हम तो अवसर गंवा देते हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं है। संत तो चलते चलते ही कल्याण कर देते हैं शब्दों के द्वारा। जो सतर्क है ना, संत के एक एक शब्द को अपने हृदय में संजो के रखता है, अपने रोम रोम में बसा लेता है। संत तो हमारे जीवन को ही तीर्थ बनाने आया है, पर हम सतर्क नहीं है, अलबेलेपन में जीवन जी रहे हैं। सतर्क है वो कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है किसी भी चीज का, दुरुपयोग वाले का भी सदुपयोग करना सिखा देता है। तो जीवन उत्सव बनेगा और बाबा का जन्मोत्सव मनाना भी सार्थक होगा। और फिर देखो, आपको कोई भी सता नहीं सकेगा, परेशान कर नहीं सकेगा, और आप हर पल खुश उत्साह में रहोगे, खुश रहोगे और उल्लासमय उमंगमय जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा। एक गलती के कारण महाभारत का युद्ध हो गया, आप समझ रहे हो। कैकेयी सतर्क नहीं थी, सब कुछ गंवा दिया। लेकिन राम कभी भी सतर्कता से हटा नहीं। कृष्ण ने कभी भी सतर्कता से, हर काम सतर्कता से किया, और संत का तो कहना ही क्या। तो सतर्क रहने पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। शॉर्ट में आपको समझा दिया, करते रहेंगे। अभी तो जन्म महोत्सव से जन्मोत्सव तक चलता रहेगा ये सतर्कपना। सतर्कपना तू है अपना, मत देख सपना। सतर्कपना में अपनापन आता है।
नहीं तो कल्पना में जीते रहो। सतर्क बहुत भाव बहुत आ रहा सतर्कता पे, लेकिन आज लिमिट। बाबा तो सदा ही मान रहे, लेकिन बाबा की जो शक्ति को जान लेता है वो शक्तिहीन रह ही नहीं सकता। बाबा ने तो कह दिया है एक भाई को कि जा अब मत आना, पोबारा 25 हो जाएगा, लेकिन सतर्क नहीं हुआ बाबा के शब्दों पे। कोई लोग आ रहे थे बाबा को प्रसाद खिलाने के लिए, देखा वहाँ तो प्रसाद मिलेगा, वापस आ गया। बाबा ने कहा जा तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ, नहीं तो माला माल हो जाता, यूं ही रह गया वो। तो संतों की तो वाणी इतना काम करती है, पर हम सतर्क नहीं रहते हैं, हम तो यूं ही छोड़ देते हैं कि ठीक है चलो ऐसे ही बोल दिया। क्योंकि हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन सत्संगियों का जीवन जिस दिन जिएंगे उस दिन हम सतर्क हो जाएंगे। संत का जिस दिन बन जाएंगे उस दिन सतर्क हो जाएंगे। बाकी तो हम सतर्क हैं ही संसारी काम के लिए, तो जीवन के लिए सतर्क होना सीख लो तो जीवन उत्सवमय बन जाएगा। एक ही शब्द दिया है बाबा ने, अब ध्यान रखना अगले जन्म उत्सव तक, ठीक है? चर्चा करते रहेंगे सतर्क पे, आपने क्या लिया क्या नहीं लिया पूछेंगे सतर्क पे। आप भी भाव लेना सतर्कता पे, समझ गए? बाबा तो सदा सतर्क रहे, गुरुदेव भी सतर्क और हम भी सतर्क रहना सिखाते हैं, तभी हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। यही तो है उत्सव, और क्या उत्सव? अरे आज तो उत्सव है, हाँ मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बात हुई? क्या करें, थोड़ी गलती हो गई, सतर्क नहीं रहे, गलती हो गई। और फिर मारवाड़ी समाज में अपने क्या कहते हैं कि त्योहार पे निर्भाग्य और उठ है, ये और कह दिया। अब ऊपर से तो हंस लो, चाहे अंदर से दुखी हैं तो फिर ऊपर से क्या हंसना, क्या लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, अंदर में दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। सतर्क रहने के लिए देखो, सीता जी सतर्क नहीं थी, यही सिखाया सीता जी ने, कहाँ फंस गई देवी होके भी। अब देख लो आप, बाकी आपकी मर्जी भैया, बाबा ने बोल दिया सबके लिए, अब सबके लिए बोला, मेरे लिए भी बोला। इंसान है, माया में फंस जाते हैं। अब सतर्क रहें, बाबा से प्रार्थना करो और सतर्क रहना सीखो। आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा? या कुतर्क करें? सतर्क कभी भी कुतर्क नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। ओम शांति शांति शांति।